जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 25 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 25 मार्च के दिन कैसी रहेगी। 25 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। फाइव नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। बड़े गंदे संदे कार्ड आ गए हैं, मतलब एम्परर। बहुत घमंडी हो सकते हैं आपके पार्टनर, अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं। बहुत ज़िद है इनके अंदर, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब ये ज़िद ख़त्म हो रही है। आपके प्यार ने इनको जैसे तोड़ दिया, इनके घमंड को चकनाचूर किया है। मतलब जैसे यहाँ पे क्योंकि प्यार है तो हम लोग कोई ऐसी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा दिख रहा है कि आपके प्यार ने इनका दिल जीत लिया है एंड अभी आपके पास उसी एनर्जी में आ गए हैं, पेज की एनर्जी में। क्योंकि प्यार में कोई बड़ा नहीं होता, ये बात इनको समझ में आ गई है। जैसे कि बड़े अक्खड़ टाइप के, जैसे क्या बोलते हैं, खड़ूस टाइप के हो सकते हैं आपके पार्टनर। आई मी माई सेल्फ वो सब करने वाले। लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि प्यार में सौदा नहीं, प्यार में बिजनेस नहीं चलता है, प्यार में माइंड नहीं चलता है, प्यार में सिर्फ दिल चलता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। देखिए यहाँ पे कितने सारे कप के कार्ड हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर का अकड़ निकल गई है, अब इनके अंदर बचा है तो सिर्फ लव। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 5, 9 एंड 5 मैंने पहले बताया था, तो 55 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, स्लोइंग डाउन। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पहले आपके पार्टनर बड़ी स्लो स्पीड में आपकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, जिस वजह से आप इनको छोड़ के चले गए थे। या फिर ये रिलेशनशिप बहुत ही बुरी स्पीड से आगे बढ़ रहा था, इसमें कुछ झस नहीं बचा था, कोई मज़ा नहीं था, कोई चार्म नहीं था। बिल्कुल जैसे कछुए की स्पीड से ये रिलेशनशिप चल रहा था एंड आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि भाई यहाँ कोई मज़ा नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ इन्जॉयमेंट नहीं है, चलो चलते हैं। मतलब इनकी विशेज़ किसी भी तरह की हो सकती हैं, वो पूरी नहीं हो पाई एंड इनको लगा कि ये रिश्ता वर्क नहीं करने वाला है, यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। जो ये चाहते हैं उस टाइप की चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब ये क्या चाहते थे ये तो आपके पार्टनर को पता होगा, लेकिन इनकी विशेस फुलफिल नहीं हुई एंड ये छोड़ के चले गए। ओके, कंपैरिजन को क्लेरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं, आप काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप इनको छोड़ के चले गए थे। 8, 5, 13 डेथ की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग। सॉरी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ में बहुत ही सड़ी स्पीड, जैसे कि जब मन किया तब चले आए। क्योंकि ये बड़े, मैंने बताया ना, बड़े रूड किस्म के लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सख्त टाइप के। या तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, ये किसी फैमिली के बड़े बेटे हो सकते हैं। इनके ऊपर काम का लोड इतना रहता है कि ये टाइम दे ही नहीं पाए एंड इस वजह से आपको लगा कि भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला, मुझे चल देना चाहिए। या फिर इन्होंने इतना स्लो स्पीड में सब कुछ रखा है,
कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। मतलब एक कनेक्शन होता है जो शुरू होता है तो वहाँ पे बड़ा चार्म होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, एक न्यूनेस होती है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बुझा बुझा सा था। एंड आपको लगा कि भाई ये रिश्ता वर्क नहीं करेगा, एंड आपने इनको छोड़ दिया। एंड अब आपके पार्टनर दुखी हैं, अब इनको बुरा लग रहा है, अब इनको लग रहा है कि वो टाइम कितना अच्छा था, काश मैं जल्दी कर लेता, काश मैं सारी चीज़ें फिट कर लेता, मैनेज कर लेता। यस, ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा वाइस वर्सा वाली एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप भी कभी इनको छोड़ के चले गए हों, ये भी पॉसिबल, मतलब दोनों लोग एक दूसरे से भागते रहे हों। क्योंकि ऐसी एनर्जी ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पे 55 की एनर्जी है जो बहुत कॉन्फ्लिक्ट की होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, कॉन्फ्लिक्ट। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। या तो एक पर्सन इंट्रोवर्ट है, या तो आप लोगों के बीच में किसी तरह का गैप हो सकता है, जैसे एज गैप हो सकता है, फाइनेंशियल गैप हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, सीक्रेट हिडन लव हो सकता है। जिस वजह से हुआ क्या है कि आप लोग कभी सेम पेज पे आ ही नहीं पाए। जब आपके पार्टनर एक्साइटेड होते तो आप बिल्कुल डल पड़ जाते, अगर आप एक्साइटेड होते तो वो डल पड़ जाते। कुल मिला के कुछ अच्छा हुआ नहीं है यहाँ पे, एंड इसी वजह से ये कनेक्शन ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गया है तब आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो टाइम कितना अच्छा था। या फिर ये कुछ लोगों की टेंडेंसी भी होती है कि जब कोई चीज़ हाथ से चली जाती है तभी उनको रोने में मज़ा आता है, तभी उनको लगता है कि वो कितना अच्छा था। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है आपके पार्टनर की। चलिए फिलहाल अब क्या हालत है। ग्रेटिट्यूड, ये देखिए, जब छोड़ दिया तब इनको एहसास हुआ कि ओ माय गॉड शी इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि जब ब्रेकअप हो जाता है, जब किसी कनेक्शन का एंड हो जाता है, तभी अपनी जीएफ ज़्यादा प्यारी लगती है, एंड जैसे ही कनेक्शन बन जाता है तब लगता है कि जीएफ के अंदर वो बात नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, थैंक गॉड मुझे तो मिल गए। वो वाली एनर्जी दिख रही है कि जैसे बहुत ज़्यादा लकी फील करना, बहुत ज़्यादा खुश होना कि आप इनको मिल गए फिर से। जैसे कि दो फ्रेंड बिछड़ जाएं एंड फिर सडनली आपस में कोई मीटिंग हो जाए, एंड देन बहुत ज़्यादा खुश हो जाना कि अरे। तो वही चीज़ है कि जैसे आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो गए हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। 8 कप एंड 9 कप। पहले एक टाइम वो था जब ये आपको डिसअपॉइंट होकर छोड़ गए थे, एक टाइम ये आ गया है जब आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं। तो कंपैरिजन कर रहे हैं आपके पार्टनर कि मतलब कितना चीज़ें बदल जाती हैं। ओके, 9 8 17। ओके, मुझे दिख रहा है कि आप लोग कुछ स्टार पर्सनालिटी बन गए हैं, आप लोग फेमस हो गए हैं, आप लोग पैसा अर्न करने लगे हैं, एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपको बड़ा भाव दे रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे आपके साथ पिक खिंचवाना इनको एक ऑनर देता है, इनको फील होता है मे बी आपके पार्टनर बहुत मटीरियलिस्टिक टाइप के हैं, मनी माइंडेड किस्म के हैं। हैप्पी फैमिली यहाँ पे आ तो सारे कप के ही काट रहे हैं, तो मैं इनको कुछ नेगेटिव कह नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के पास जब आप अवेलेबल थे तब इनको आपकी कदर नहीं थी। ऐसा भी हो जाता है क्योंकि आपकी एनर्जी ओवर गिविंग वाली आई है। आप इतना प्यार लुटाते थे, आप इतना सब कुछ इनके लिए कर देते थे कि इनको कुछ करने की नौबत ही नहीं आई। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हमेशा मेरे व्यूअर ही इनोसेंट नहीं होते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा होना भी बुरा हो जाता है। जैसे आपने इतना प्यार दे दिया कि उनको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि अगर आप नहीं होंगे तो होगा कैसा। या फिर आपने इनके इतने दिमाग ख़राब कर दिए, इतना सर पे चढ़ा लिया कि इनको लगने लगा कि मतलब इतना इतना अटेंशन देने की ज़रूरत ही क्या है, या इनको मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब आपने इनको छोड़ दिया तब इनको रियलाइज़ हुआ कि ओ माई गॉड ये तो मेरी विश फुलफिलमेंट है, इसके बिना तो मैं इनकम्प्लीट हूँ। तो जब आप इनको मिले हैं तो इनको एक फीलिंग आ रही है कि मतलब यस दिस इज़ माई पार्टनर, दिस मतलब मुझे यही चाहिए। आइसोलेशन, आइसोलेशन को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ बैंड ने। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं,
ये जब आपके साथ होते हैं तो जैसे इनके अंदर एक पॉजिटिविटी होती है, एक एक्साइटमेंट होता है, लाइफ को लेके एक चार्म होता है। लेकिन जब आप चले गए तो जैसे इनकी ज़िंदगी में सन्नाटे छा गए, ये अपने आप को बड़ा अकेला फील करने लगे। ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग पहले फ्रेंड थे। मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि जैसे फ्रेंड के बाद क्रश हुआ इनको आप पे, एंड क्रश होने के बाद ये फीलिंग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं की गई हैं। लेकिन फिर जब आप जैसे चले गए, जैसे जाने तू या जाने ना में होता है कि दो फ्रेंड होते हैं, फिर उनमें से एक जने की शादी हो जाती है, ऐसा कुछ होता है, तब दूसरे को एहसास होता है कि मतलब वो उसको लेके इतना पजेसिव होता है कि उसी के हस्बैंड नहीं, मतलब फियांसे के साथ फाइट करता है कि तुमने इसके साथ बैड बिहेव कैसे किया। तब उसे रियलाइज़ होता है कि मतलब मैं इसको पेन में नहीं देख सकता, एंड दिस इज़ कॉल्ड लव। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को नहीं पता था कि इनको आपसे इतना डीप लव हो चुका है, एंड बाद में जब आप इनको मिले तो जैसे ये आपको बिल्कुल गले से लगा के रखना चाहते हैं कि तुम मुझे फिर से मिल गए। तो वो वाली खुशी मुझे दिख रही है, क्योंकि आपके बिना ये इतने अकेले हो जाते हैं कि ये बस आप ही की यादों में खोए रहते हैं। एंड तब इनको, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये हैं तो बड़े तोप किस्म के इंसान कि मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है, मैं ऐसा मैं वैसा। लेकिन जब आप चले गए तब इनको रियलाइज़ हुआ कि इनकी खुशी तो आप ही के साथ है। इनके सारे नखरे आप उठाते हैं क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये अब अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होकर आपके पास आ रहे हैं, कि मतलब या तो ये बचपन का प्यार हो सकता है, ये टीनेज का लव हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं आप लोग, या कम से कम 15-20 साल पुराना लव हो सकता है, जिस वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि ये अभी तक आपके साथ वैसे ही हैं। ये जैसे आपके सामने होते हैं वैसे किसी के सामने नहीं होते हैं। पूरी दुनिया के सामने ये बड़े खड़ूस टाइप के हैं, लेकिन आपके लिए वही प्यारा सा दिल है इनके लिए, बच्चों जैसा। एंड ये आपके साथ ही अपने आप को जल कर पाते हैं, आपके साथ ही कंफर्टेबल हो पाते हैं। तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है सडनली। तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि सारे कार्ड कप के हैं। ओके, अब देख लेते हैं इनकी डीप डाउन फीलिंग। गर्ल विद ए स्नेक, चार्म्ड और यूज्ड इनेबल बाउंड्रीज। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आप लोगों के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है। अगर है तो उसको चेक कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा थर्ड पार्टी इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर के साथ ये सारी प्रॉब्लम हुई होंगी। ओके, सबके साथ ये मैटर ये नहीं जाएगा क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन थर्ड पार्टी अगर है तो फिर वो स्नेक है, आस्तीन का सांप हो सकती है वो, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दिक्कतें आई होंगी। ओके गाइस, जय माता दी।